हाँ बच्चों, तो स्ट्रिंग का मास हो तो क्या हो, तो स्ट्रिंग का मास होगा तो बच्चों देखो कल तक तो टेंशन कांस्टेंट थी, आज टेंशन वेरी करेगी। ओके बोलो, तो स्ट्रिंग का मास होने पर टेंशन वेरी करती है। ठीक सर, चलो एक क्वेश्चन करके बताओ आप। If there is mass of the string, this is 2 kg, this is 2 kg, एक मोटा रस्सा है बच्चों, and this is 1 kg. There are 3 mass. Kind of mass ही हो गई ना स्ट्रिंग। तो जब स्ट्रिंग का मास होता है तो स्ट्रिंग विल आल्सो बिहेव लाइक ग्लोब, क्योंकि स्ट्रिंग को चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग भी एक्स्ट्रा फोर्स खाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का भी मास और वो भी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है सर, अगर मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो बताओ बच्चों सिस्टम का एक्सेलरेशन। अच्छा, और मैं इसको रस्सी में 3 पॉइंट ले रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ कि टेंशन वेरी कर रही। देखो, तो दिस इज ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट बी, एंड दिस इज लास्ट पॉइंट सी। ओके, ए बी सी 3 पॉइंट है बच्चों, ए बी सी। तो आपको तीनों जगह टेंशन बतानी है, तो आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है, टी ए टी बी टी सी तीनों बतानी है। ये तीनों निकालने से आपको साफ पता पड़ जाएगा टेंशन वेरी कर रही है। तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट होती है और मास वाली स्ट्रिंग में टेंशन वेरी करती है। चलो आ जाओ, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो पूरे को एक मान लूं तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन वुड बी एफ अपॉन एम टोटल, थोड़ा फास्ट तो बोल दूं टोटल मास 1 + 2 + 2 5 kg है, तो 20 न्यूटन अपॉन 5 kg, और दोनों को डिवाइड करो तो बोल दूं एक्सेलरेशन बच्चों 4 आ जाएगा। बोलो, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 4। अब बताओ टेंशन एट सी, तो बोल दूं सी वाली टेंशन सिर्फ 2 किलो को चला रही है बच्चों, तो मैं बोल दूं टेंशन एट सी विल एक्सेलरेट ओनली 2 kg, तो एक्सेलरेशन इज 4, तो 2 kg, तो मैं बोल दूं 8 न्यूटन टेंशन आ गई बच्चों, तो सी पॉइंट की टेंशन 8 न्यूटन होगी। बोलो। अच्छा बच्चों, बी पॉइंट की टेंशन, तो मैं बोल दूं बी पॉइंट की टेंशन 2 किलो प्लस इस आधे ब्लॉक को, तो 2 का आधा 1 किलो, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। मैंने बोला था बी मिड पॉइंट है, नहीं बोला था, अब सुन लो। तो बोल दूं बी मिड पॉइंट है तो 1 किलो की रस्सी पीछे हो गई, 2 किलो का ऑब्जेक्ट पीछे। तो क्या मैं बोल दूं मैं जैसे जैसे आगे आऊंगा वैसे वैसे पीछे वाली रस्सी भी एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स चाहिएगा। तो बोल दूं ये वाली टेंशन 1 किलो की रस्सी प्लस 2 किलो के ऑब्जेक्ट, यानी कि टोटल 3 किलो को एक्सेलरेट कर रही है, पर एक्सेलरेशन तो वही 4 होगा। तो बोल दूं ये जो टीबी होगी बच्चों, ये 3 किलो इंटू 4 12 न्यूटन होगी। बोलो, बोल मेरे बच्चे। अच्छा, ए पॉइंट की टेंशन बोलो बच्चों, तो बोल दो ए पॉइंट की टेंशन 2 किलो प्लस ये पूरी रस्सी 2 किलो की है, तो बोल दो ए पॉइंट की जो टेंशन होगी बच्चों टी है, वो 2 किलो प्लस 2 किलो टोटल 4 किलो को 4 से एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 4 है, एक्सेलरेशन 4 आया था। तो बोल दो 16 न्यूटन टेंशन होगी। आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, सी से लेके ए तक लगातार टेंशन बढ़ी है, सी पर 8, यहाँ 12 और यहाँ पे 16। तो मुद्दे की बात ये, जैसे जैसे उधर आ रहा हूं मैं टेंशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पीछे रस्सी की लेंथ बढ़ रही, रस्सी का मास बढ़ता जा रहा है पीछे वाला, और उसको एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा ज्यादा टेंशन रिक्वायर्ड है। ओके बोलो। यस सर। फोटो क्लिक करो। तो जब जब रस्सी का मास होगा, जब जब रस्सी का मास होगा टेंशन वेरी करेगी। ओके, ध्यान रखना बच्चों, रटना मत। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, पूरी रस्सी में तनाव या टेंशन तब सेम होती है जब मासलेस या द्रव्यमानहीन रस्सी हो, जब रस्सी का मास 0, क्योंकि जब मास 0 होगा तो टेंशन वेरी कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, क्योंकि पीछे मास हमेशा 2 किलो ही रहेगा। पूरी रस्सी में पीछे पूरी रस्सी सिर्फ 2 किलो को एक्सेलरेट करके ले जाएगी, तो टेंशन फिर कांस्टेंट आती पूरी रस्सी में। ओके, जो अपन ने लास्ट टाइम तक देखा था। हटा दो बच्चों। तो सर ये तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो गई हमारी। अब आओ बच्चों आगे। अब सुनना बच्चों, कल तक मैंने फोर्स लगाए थे और बॉडी कनेक्टेड थी, 2-3 ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड थे, या तो टच कर रहे थे एक दूसरे को तो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा था, और या फिर रस्सी से बांध दिए थे, तो एक अजीब टाइप का रिलेशन था। अब आ जाओ बच्चों, आज मैं अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैंने 2 किलो को इस टाइप से लटका दिया, ये तो रस्सी में टेंशन बतानी है और इसका एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, करो क्वेश्चन। बोलो,
टेंशन और एक्सेलरेशन बताना दोनों जगह। अच्छा बताओ बच्चों, ए सुनना, बताओ ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैं तो 2 किलो का अर्थ खींच रही है, देखो इसको एमजी से। ए तो देखो सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैं तो यहाँ पे अर्थ खींच रही है इसको 2 किलो का एमजी से। तो ये 2 किलो पे जो एमजी 20 लग रहा है, ये इसको बोल रहा है बेटा चल। तो जैसे ये बोल 2 किलो बोल रहा है चल, तो 2 किलो इस रस्सी से इससे कनेक्टेड है। मैं और मेरा भाई, तो मेरे को किसी ने बोला बेटा मूवी चलते आ जा, किसी बाहर के आदमी ने, है ना, मतलब मेरे दोस्त, मतलब किसी और ने, पड़ोसी ने, मूवी चलते आ जाओ। तो मैंने मेरे भाई से पूछा चल रहा है क्या? वी आर कनेक्टेड। तो मैंने मेरे भाई से पूछा चल रहा है क्या? तो मैं बोल दूं यहाँ पे मैंने फोन लगा दिया, इधर तक टेंशन लगा दिया, इससे मुझे चल रहा है क्या? अब मैं बोल दूं इसको रोकने वाला कोई नहीं है, हमारे घर पे मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, ननिहाल गए हैं हमारे। तो मैं बोल दूं फिर तो ये भी चलेगा। ओके, तो मैं और मेरा भाई दोनों रवाना हो गए साथ साथ। दोनों कनेक्टेड बॉडी है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम। देखो मैंने ये सेम लिखा है, दोनों जगह ये सेम लिखा दिया, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड बॉडीज। ओके, तो मतलब बोथ विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन, दोनों समान त्वरण से त्वरित होगी, एक्सेलरेट होगी। बोलो ठीक सर। तो मैं बोलता हूँ चल रहा है सर, यहाँ पे भी तो एमजी लग रहा है। मैं बोलता हूँ ये वाला एमजी तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 20 तो बैलेंस हो गया, इसने चलाने का काम नहीं करा, ये एमजी इसको चला नहीं रहा है, चला तो ये टेंशन रही है। और मैं बोलता हूँ इसका जो एमजी लग रहा है वो दोनों को चला रहा है। तो मैं बोलता ये वाला एमजी तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया। तो मैं बोलता ये 20 तो इससे बैलेंस हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलता ये अभी चलाने में पार्ट नहीं ले रहा, तो मैं इसको नहीं बना रहा। अरे लग तो रहा, मैं नहीं बना रहा, तो मैं सिर्फ वही बोर्ड बना रहा हूँ जो चला रहे हैं। तो बोल दो आगे चलेगा, ठीक है। अच्छा अब सुनना, कल तक तो मैंने पूरे सिस्टम का मास 1 मान के कर लिया था, क्या मैं आज भी ऐसा कर सकता हूँ इस पूरे को 1 मान के और ऐसा कुछ शॉर्ट में? कल याद है सीधा रख के मैंने खींचा था, तो याद है पूरे को 1 मान के डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। क्या आज ऐसा कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल सर कर सकते हो, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। तो मैं बोल दूं कल आप चला रहे थे आज ग्रेविटी का बोर्ड, आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, ग्रेविटी ये इसके लटकेगा, इसका वेट दोनों को चलाना है। तो बोल दूं इसको सीधा कर दो, 2-2 किलो के 2 ऑब्जेक्ट सीधा कर दो। और मैं बोल दूं यह वाला 20 न्यूटन दोनों को साथ चला रहा है, बोलो। तो मैं बोल दूं ये 4 किलो की चीज हो जाएगी, बोलो। और मैं बोल दूं 4 किलो पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बोल दो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5, बोलो। खत्म। तो मैं बोल दूं कल तक मैं चला रहा था, आज ग्रेविटी चला रही है, तो सीधा करके जो फोर्स चला रहा है वो लगा दो। तो बोल दो 20 न्यूटन चला रहा, तो एक्सेलरेशन 5 आ गया। और मैं बोल दूं पीछे वाले का एक्सेलरेशन 5 आ गया। तो बताओ इस 2 किलो को 5 से चलाना, तो न्यूटन ने क्या बोला था? तो न्यूटन ने बोला था 2 किलो को 5 से चलाना है, तो नेट फोर्स 10 न्यूटन लगा दो। तो क्या मैं बोल दूं इस पर टेंशन 10 न्यूटन होगी, जो मैं बोल दूं इसको चला रही होगी? बोलो बच्चों, 2 किलो को 5 से चलाना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन 10 फोर्स चाहिए, मतलब टेंशन वुड बी 10। खत्म। तो टेंशन हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के चलने से निकाल सकते हो, उससे उसकी डायरेक्शन भी पता पड़ जाएगी टेंशन किधर लग रही है। तो वो तो दिस ब्लॉक विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो टेंशन 10 न्यूटन हो गई। खत्म। हेलो हेलो, यस हाँ, तो ये आ गया सर, क्लियर है? तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, नोट करो इसको। हाँ वो बताओ वो सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? चलो उसको नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, हटा रहा हूं मैं, हटा दो, हटा दो बच्चों। हाँ ऐसा एक क्वेश्चन और देना, रुक जाओ उससे पहले। हाँ ये कर लोगे क्या? बोलो फटाफट। बताओ सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे mg लगेगा 10। तो बोल दो ए सिस्टम का कोई एक्सेलरेशन बताना सबका, एक्सेलरेशन और t1 t2। तो बोल दो ए इधर देखो, मैं बोल दू यहाँ पे वही mg 10 लगेगा बच्चों, mg 10 न्यूटन। और मैं बोल दू 10 इसको बोलेगा चल, ये इससे पूछेगा चल, ये इससे पूछेगा चल। मैं मेरे भाई से पूछा, मेरे भाई ने मेरी मम्मी से पूछा कि हम चले जाएंगे मार्केट, आप भी चल रहे हो क्या? और फिर हम सब साथ निकल लिए एक स्कूटी पे, बोलो तो चालान बन जाएगा। अरे क्लियर है क्या बच्चों? हाँ तो मैं बोल दूं ये पूरा, अब इसको सीधा कर दूं तो मैं बोल दूं अल्टीमेटली चलाने वाला है 10 है। पहले मैं लगाता था, आज ग्रेविटी चला रही है, कल तक मैं चलाता था, आज ग्रेविटी खींच रही है। और मैं बोल दूं इन दोनों पे 2 kg पे जो mg लग रहा है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो बोल दूं अल्टीमेटली देखो इसका सॉल्यूशन क्या, मैं बोल दूं दिस विल बिहेव लाइक 5 किलो, 1 kg 2 kg 2 kg। तो बोल दो यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चों, इधर देखो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बोलो। तो बोल दो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। और मैं बोल दो 10 न्यूटन पूरे सिस्टम को चलाएगा, बोलो। तो बोल दो ये 5 किलो का ऑब्जेक्ट हो गया।
और ये 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, तो बोल दो एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम का, बोलो कितना आ जाएगा ए, तो बोल दो 10/5, तो ए बराबर 2 कर लोगे क्या? ए एक्सेलरेशन 2 आ गया बोलो। हाँ अब 2 हो गया तो पीछे वाले को 2 किलो को 2 से चलाना है, तो बोलो 2 किलो को 2 से चलाना है बच्चों, तो टेंशन या तनाव कितनी चाहिए, तो टी बराबर 2 × 2, तो बोल दो टेंशन आ जाएगी T1 बराबर आ जाएगी 2 × 2 4, और बोल दो बच्चों ये वाली टेंशन पीछे वाले दोनों को चला रही है, तो 4 × 2 8, बोलो। अच्छा सुनो सुनो, एक नई बात बताता हूँ, सुन, एग्जाम में जैसे T1 T2 पूछी, सुनना ध्यान से हो, T1 T2 पूछी, एग्जाम में क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा T1 T2 बताओ, है ना, इसी क्वेश्चन में फेर बदल गया, तो सीख गए ना तुम, अरे ये तो सीख गए। अच्छा नई बात सिखाता हूँ, नई बात, आओ नई बात करें, तो वो तो उन्होंने पूछा T1 T2, है ना, T1 and T2 are, T1 and T2 are respectively, है ना, T1 T2 की वैल्यू क्रमशः होगी, है ना, रेस्पेक्टिव क्रमशः, मतलब पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में, ए 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, बी 4 न्यूटन 8 न्यूटन, सी 8 न्यूटन 4 न्यूटन, डी 6 न्यूटन 4 न्यूटन। बोलो कैसे करोगे, समझाओ मेरे को, हाउ विल यू अप्रोच या हाउ विल यू प्रोसीड, बोलो आप कैसे प्रोसीड करोगे इसमें, कैसे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ कोई भी क्लास में बच्चा। हाँ तो 1:2 नहीं बेटा, सुनो सुनो, हाँ 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 दूसरा बच्चा बोलो, हाँ आप चुप रहिए बच्चा, हाँ दूसरा बोलो, हाँ 1 kg में ज्यादा लगेगा क्योंकि वो तीनों को खींच रहा है, इसीलिए 1 kg में का क्या मतलब है, T1 T2 टेंशन बतानी बच्चों, 1 kg में ज्यादा लगेगा क्या, T2 में ज्यादा लगेगा, हाँ ऐसे बोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, एक बार क्लिपिंग कर दो बेटा इस बच्ची के लिए, एक बार सारे लोग क्लिप करेंगे, बहुत अच्छा दिमाग लगाया उसने, अभी मैं समझाता हूँ उसने क्या बोला, वेरी गुड, 1-2 बच्चे, बाकी शर्मा रहे, करेंगे भी कुछ नहीं लेकिन क्लेम नहीं करेंगे। हाँ अभी तो सुनो, इधर देखो, हम तो जवाब नहीं देंगे, दूसरे के लिए भी नहीं करेंगे, आएगा देखो, इधर देखो, उसने जो बात बोली वो ये कह रही है सर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा दिमाग तो लगा के देखो, सोल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बेटा कैसे जरूरत नहीं, सोल्व तो करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने बोला सर देखो मैं बताती हूँ क्यों। मैंने बोला बता बेटा, तो बोल रही देखो सर आप एक बात बताओ छोटी सी, सर आपको भगवान ने अक्ल दी। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल दी है। बोले बताओ सर 2 किलो को चलाने में ज्यादा तकलीफ आएगी या 4 किलो को। मैंने कहा 4 किलो को। बोला दोनों को सेम एक्सेलरेशन चलाना है, तो मैंने कहा इनर्शिया 4 किलो वाले का ज्यादा है तो उसको चलाने में ज्यादा तकलीफ आएगी। तो बोले इसीलिए सर टेंशन T2 ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बोला उसने। मैं बोलूँ T2 दोनों मास को चला रहा हूँ, T1 से पीछे वाले को, तो T1 2 किलो को चला रहा हूँ, T2 4 किलो को। बिल्कुल ओके, T2 ज्यादा होगी, तो लॉजिकली T2 विल बी ग्रेटर देन T1। बिल्कुल ओके, T2 T1 से ज्यादा होगी बच्चों। टेंशन 2 विल बी ग्रेटर देन टेंशन 1। यस सर। तो बोल दू ये ज्यादा आएगी, तो बोल दू ये ज्यादा आएगी मतलब बाद वाली ज्यादा, तो दोनों सेम सेम क्रॉस। मैं बोल दू इधर वाली ज्यादा, इसमें 8 न्यूटन, ये 4 या 8 ओके हो सकता है, इसमें 8 4 गलत। पहली वाली टेंशन ये T1 ज्यादा कैसे हो सकती है, और इसमें भी पहली वाली ज्यादा। आंसर इज बॉम्बे। दिस इज द लॉजिकल आंसर, बिना किसी सॉल्यूशन के आंसर बता दिया उसने। कितने लोगों को समझ में आ गई? अरे बोलो, चला जाओ। हाँ और देखो ऐसे कॉमन सेंस खूब लगते हैं। इधर कॉमन सेंस बताता हूँ, फटाफट नोट करो बेटा। ये लॉजिकल अप्रोच है, दिस इज लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच दिमाग वाली। ओके सर, हाँ T2 ज्यादा होगी T1 से। चलो आगे और देखते हैं, चलो आगे। हाँ अब सुनना, हाँ बच्चों अब सुनो, इधर देखो। जैसे देखो समझ कैसे काम आती है वो बताता हूं। व्हाट इज द समझ ऑफ सब्जेक्ट? मास 3, मास 2, मास 1। देयर आर 3 मास, M1 M2 M3। अब वेरिएबल भी है, 4 लगाया है ना। अच्छा सुनना, वो पूछता टेंशन T, ये T बताओ, है ना। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, T बताओ। A M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे वेरिएबल में, है ना, ऐसे ऑप्शन आएंगे। F B M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना।
into F. C M1 plus M2 upon M1 plus M2 plus M3 into F. D F D M3 minus M2 upon M1 plus M2 plus M3 into F. हाँ बोलो, ये बताना टेंशन कितनी होगी है। अच्छा अब सुनना, देखो सुनो सुनो, मैं जो बात बोलना चाहता हूँ बच्चों, नई नई बातें सीखो आप, है ना। बाकी तो देखो, अब देखो चार ऑप्शन वेरिएबल में होंगे, सुनना, चार ऑप्शन वेरिएबल में होंगे तो आपके पास दो अप्रोच रह जाएगी, या तो यूनिट एंड डायमेंशन या वैल्यू पुट करो, है ना। उसको आप एग्जैक्ट सोल्व करने की कभी मत सोचो, क्योंकि चार ऑप्शन वेरिएबल में बहुत लंबा सॉल्यूशन जाता है, कई बार छोटा भी हो जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप उलझो ना, तो आप हमेशा वैल्यू पुट करने की सोचो या यूनिट एंड डायमेंशन से देखो। अच्छा टेंशन मतलब फोर्स, तनाव मतलब बल, फोर्स, तो मैं बोल दूं फोर्स निकालना है, और मैं बोल दूं फोर्स तो सब में यूनिट देखनी है तो फोर्स क्या आनी चाहिए, तो सब में देखो मास बाय मास इनटू फोर्स, मास बाय मास इनटू फोर्स, मास बाय मास इनटू फोर्स, मास बाय मास, तो बोल दूं सब में मास से मास कट गए, तो बोल दूं सब में यूनिट फोर्स की आ रही है, तो यूनिट एंड डायमेंशन हेल्प नहीं कर रही। जरूरी थोड़ी तुम सोचो वैसा हेल्प मिल ही जाए, तो मैं बोलता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करी। हाँ सर बिल्कुल हेल्प नहीं करी, तो सर अब आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे, सुनना ध्यान से। अब वैल्यू वही पुट कर पाएगा जिसको एनएलएम का नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है। मान रखना हर किसी को नहीं आएंगे, वही रख पाएगा जिसको सब्जेक्ट नॉलेज है। सर कैसे बताता हूँ। अच्छा सुनना बच्चा, इधर देखो सारे लोग, टेंशन टी की वैल्यू निकालनी है, बताओ टी कर क्या रहा है, देखो सब्जेक्ट की समझ, टी कर क्या रहा है, किसको चला रहा है, बोलो जल्दी, है टी किसको चला रहा है, हाँ M2 एंड M3, वेरी गुड। जिस बच्चे ने बोला इंटेलिजेंट है, तो मैं बोलूं ये टेंशन पीछे वाले दोनों ब्लॉक को चला रही है, दिस टेंशन इज एक्सेलरेटिंग लास्ट टू ब्लॉक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा यार एक बात बता, ये टेंशन F के बराबर होगी, F से ज्यादा है F से कम, F से कम, क्योंकि ये जो F है वो तीनों को चला रहा है, F पे लोड ज्यादा है, F तीनों को चला रहा है, और ये जो T है वो पीछे वाले दो को चला रही है। मेरे हिसाब से भगवान ने अपन सबको इतनी अक्ल तो दी कि ये बात हम बहुत अच्छे से कॉमन सेंस से समझ जाए कि F पे लोड ज्यादा है, T पे लोड कम है, क्योंकि T पीछे वाले दो को चला रहा है और F तीनों को चला रहा है। बोलो अच्छा सुनना बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बता, सर आप तो कह रहे हो कि F पे लोड ज्यादा है, लेकिन सर आप सोचिए ना M1 की वैल्यू 0 हो जाए तो, अगर M1 होता ही नहीं, मान लो मन में आपको दिखा रहे हैं M1, पर ये कागज है, छोटा सा कागज का बॉक्स है, तो बताओ कागज के बॉक्स में कोई दम लग रहा है, M1 0 टेंस टू 0 है, तो यस एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली कि इफ M1, अब देखो वैल्यू कैसे पुट करते हैं, तो बोल दूं फॉर M1 बराबर 0, फॉर M1 बराबर 0, मैं बोल दूं T और F सेम होंगे, क्योंकि अगर M1 बराबर 0 हो जाए तो बोल दूं जितना लोड मेरे पे उतना ही लोड F पे, क्योंकि जब मास ही 0 है पहला वाला, तो बोल दूं मैं भी 2 को खींच रहा हूं और F भी 2 को खींच रहा है, तो बोल दूं पूरा का पूरा फोर्स पीछे वाले 2 को खींचने में जा रहा है। तो बोल दूं M1 बराबर 0 पर M1 बराबर 0 पर T बराबर F आना चाहिए, मतलब चारों ऑप्शन में M1 0 कर दूं तो T बराबर F आना चाहिए, पहली बात। ओके दूसरी बात, अगर मैं M2 बराबर M3 बराबर 0 कर दूं तो, M2 और M3 दोनों को 0 कर दूं तो ये फर्स्ट वैल्यू, एक तो ऐसी वैल्यू पुट करूंगा, दूसरा M2 बराबर M3 बराबर 0 कर दूं, तो क्या मैं बोल दूं कि अगर पीछे वाला दोनों वहां 0, तो बोल दूं सारा फोर्स इसमें चला गया, मतलब मैं तो किसी को खींच ही नहीं रहा हूं, टेंशन 0 हो जाएगी। सिर्फ दिखावे का मैं नाटक कर रहा हूं, बाकी टेंशन 0 हो जाएगी। बोलो हाँ, तो रखो M1 बराबर 0 करो पहले, तो जैसे M1 0 करा तो मैं बोल दूं T बराबर F आ जाएगा, आना चाहिए मतलब, तो चारों ऑप्शन में M1 0 करो, तो करो M1 0, तो बोल दो M1 0 से 0 आ रहा है, M1 0 पे 0 आ रहा है, बोलो यहाँ पे M1 0 कर देते हैं, ये आ रहा है देखो, M1 0 करते ही ये पूरा M2 प्लस M3 से कट के F आ जाएगा टेंशन, यहाँ पे M1 0 करते ही, यहाँ पे M1 0 करते ही, ये 0 करते ही मैं बोल दूं ये M2 अपन नहीं, F नहीं आ रहा है, F से कम आ रहा है, देखो दिस इज लेस देन F, क्योंकि ऊपर M2 नीचे M2 प्लस M3, तो बोल दो M1 0 करने से ये F नहीं आ रहा है, F से कम आ रहा है। बोलो हाँ, यहाँ करो M2 0, और यहाँ पे जैसे M2 0 करा मैंने, जैसे M2 0 करा मैं बोल दूं ये भी नहीं आ रहा, गलत, ये भी F से कम आ रहा है, नीचे M3 प्लस M1 और ऊपर M3 आ रहा है, तो बोल दूं सारे गलत हो गए, आंसर इज दिस। बोलो बच्चों यस
अच्छा पक्का? अरे बोलो। चलो M2 है, अब दूसरी, चलो एक वैल्यू से काम चल गया, दूसरी भी रख के देखो। M2 M3 जीरो करो, टेंशन जीरो आ रही है क्या? हाँ इसमें करो, M2 M3 दोनों जीरो कर दूंगा। M2 M3 दोनों जीरो कर दूंगा तो मैं तो ऊपर वाला पूरा जीरो बन जाएगा। तो अभी टेंशन जीरो, देखो ऊपर वाला जीरो प्लस जीरो जीरो ही आ जाएगा पूरा, खत्म। बोलो बच्चों। यस हटा दूं? हाँ अब अगला देखो बच्चों को। तो सर हमारे को धीरे धीरे सब्जेक्ट की समझ डेवलप होने लगी कि कौन किसको चला रहा है, कैसे टेंशन लगेगी, किसमें ज्यादा किसमें कम। बताओ ये सिस्टम, एक कॉमन सेंस से बताओ ये सिस्टम किधर चलेगा? राइट साइड से नीचे की तरफ जाएगा या लेफ्ट साइड से ऊपर की, लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ? कॉमन सेंस। हाँ ये चलेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 3-3 किलो लटका दिया तुमने, तो क्या मैं बोल दूं कि ये चलेगा ही नहीं? क्योंकि इधर से भी अर्थ के लिए 30 से नीचे आ, इधर से भी 30। कई बच्चे बोलते देखो जिनमें कॉमन सेंस की कमी होती है वो बोल देते सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इधर भी mg 30 इधर भी mg 30, दोनों तरफ mg की वैल्यू 30 तो टोटल मिला के 60 हो गया। देखो सर बात में तो दम है उनकी, दोनों तरफ mg की वैल्यू 30 आ गई तो सर नेट फोर्स डाउनवर्ड 60 लग रहा है, तो पूरा सिस्टम चलना चाहिए। नहीं बच्चों देखो सुनो, बात आपकी सही है। मैं बोल दूं 30 जैसी, सुनो इसको सोचोगा कैसे। मैं बोल दूं 30 जैसी इसको चलाएगा, ये टेंशन इसको बोलेगी बेटा तू ऊपर उठ, तो इधर वाला ग्रेविटी बोलेगा मैं तो नहीं जाने दे रहा। जैसे ये नीचे जाने लगेगा, यहाँ से रस्सी टाइट होकर इसको बोलेगी बेटा चल तू भी चल। इधर वाला 30 जैसे नीचे खींचेगा तो ये इसको बोलेगा तू भी चल। ये तो मैं बोल दूं मैं जैसे नीचे खींचूंगा ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से भी टांग खींच रहा है कोई इसकी, तो बोल दूं सिस्टम चलेगा ही नहीं। बोलो। अच्छा इस बात को सुनना, इस बात को समझो। मेरा हाथ है ये हाथ, और इस पे दोनों तरफ से ईंट लटकी है 2-3 किलो की, एक रस्सी बांध के दोनों तरफ से ईंट लटकाई है 3-3 किलो की। तो बोलो दोनों तरफ से खिंचाओ, और मेरे हाथ पे यहाँ पे रगड़ लगी हुई है, पुरानी लग जाती है तो खरोच पड़ जाती है, तो दोनों तरफ खरोच है और रस्सी लटकी हुई है। तो मैं बोल दूं यहाँ पे दोनों तरफ मुझे दर्द होगा क्योंकि रस्सी दोनों तरफ। सर कहना क्या चाहते हो बताता हूँ, एक और चीज समझाना चाहता हूँ। क्या मैं बोल दूं इस पुली पर दोनों तरफ से टेंशन नीचे लगेगी, पुली को नीचे खींचा जा रहा होगा, मेरे हाथ को दोनों ईंटें नीचे खींच रही होगी, तो बोलूं ईंटों पर ऊपर बोर्ड लगना होगा ताकि नीचे जाए, और मैं बोलूं इस पुली पर या मेरे हाथ पर नीचे की तरफ टेंशन लगेगी। बोलो तो टेंशन की डायरेक्शन ऐसे सोचते हैं, तो बोलूं मेरे हाथ पर दोनों तरफ से नीचे की तरफ खिंचाव लगेगा तो मेरा हाथ धीरे धीरे नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है इसको होल्ड करके रख सकूं। तो बोलूं ईंटों के वेट की वजह से हाथ नीचे जाएगा, लेकिन मैं बोलूं मेरे हाथ को ऊपर से एक रस्सी से मैंने और ऊपर बांध दिया, तो बोलूं ये वाली टेंशन मेरे को रोक के रखेगी टीडेश। बोलो। अच्छा बच्चा ये बता, ये 3 किलो कहीं जा रहा है क्या? तुम्ही ने तो बोला पूरा सिस्टम रेस्ट पे, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मेरा कॉमन सेंस ये बोलता है दोनों तरफ सेम वेट लटका तो कहीं नहीं जाएगा। तो बताओ ये 3 किलो कहीं नहीं जा रहा तो इस पर टेंशन कितनी होगी? तो बोल दो इसके वेट के बराबर। कई बच्चे क्या करते हैं टेंशन जीरो कर देते कि ये चल नहीं रहा है, अरे एक्सेलरेशन जीरो है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो बोल दो सिस्टम इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था है, तो बोल दो इसका एक्सेलरेशन जीरो। अरे बोलो एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो तो न्यूटन के हिसाब से 3 किलो की बात करो, तो न्यूटन बोलता है कि अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो तो मैं गारंटी ले रहा हूं नेट फोर्स जीरो है। न्यूटन बोलता है अगर 3 किलो का एक्सेलरेशन जीरो है, ये चल नहीं रहा है, ये इक्विलिब्रियम है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं उसमें नेट फोर्स जीरो है। तो मैंने न्यूटन से पूछा अच्छा तो क्या गारंटी? तो वो बोले देखो अगर नीचे mg लग रहा है 30 न्यूटन का इस पे, हाँ मैंने कहा हाँ सर लग रहा है, अर्थ इसको खींच रही है, तो बोले फिर आप ढूंढो एक और फोर्स कोई ना कोई ऊपर लग रहा है, और मैंने वास्तव में ढूंढा तो मुझे पता पड़ा हाँ यार रस्सी से कनेक्टेड है, तो बोल दो टेंशन 30 हो गई इनडायरेक्टली, तो टेंशन पूरी रस्सी टाइट होगी। कई बच्चे टेंशन जीरो बोलते थे, नहीं एक्सेलरेशन जीरो, टेंशन तो पूरी रस्सी टाइट होगी और 30 न्यूटन की टेंशन होगी पूरी रस्सी में। बोलो बच्चों पूरी स्ट्रिंग टाइट होगी और टेंशन 30 न्यूटन होगी, खत्म। अरे बोलो ना। हाँ अच्छा अब इस पुली का एपीटी बनाता हूं। जब मैं इस पुली का एपीटी बना रहा हूं बच्चों सुनना ध्यान से हो, मैं जब इस पुली का एपीटी बना रहा हूं तो मैं बोल दूं इस पुली पर दोनों तरफ टेंशन नीचे लगेगी टी। जब मैं पुली का एपीटी बना रहा हूं तो बोल दूं दोनों तरफ टेंशन नीचे लगेगी टी, और मैं बोल दूं ये टेंशन टी हो गई बच्चों 30 न्यूटन, अरे अभी निकाली ना, और ये भी 30, तो बोल दूं नीचे टी टेंशन है, तो ऊपर मेरे हाथ पे कितनी टेंशन लगेगी? मेरा हाथ चुपचाप बैठा रहे, एक्सेलरेशन जीरो है मेरे हाथ का, तो मैं बोल दूं मेरे हाथ का एक्सेलरेशन जीरो करना है,
या चुपचाप बैठे रखना इसको। तो बोल दो ऊपर वाला और नीचे वाले फोर्स बराबर है। तो बोल दो मेरे हाथ को दोनों तरफ से नीचे खींचा जा रहा है 30-30 से। तो बोल दो दोनों तरफ टेंशन टी है। तो बोल दो टी डैश बराबर 2t होगी। अरे बोलो टी डैश बराबर 2t। बोलो बच्चों। तो जो ऊपर वाली टेंशन है बच्चों वो 2t के बराबर होगी, नीचे वाली दोनों टेंशन के टोटल के बराबर। तो बोल दो टी डैश बराबर 2t, यानी कि मैं बोल दो 30-30 का टोटल 60 आ जाएगा। बोलो दिस इज 30 न्यूटन, दिस इज 30 न्यूटन, तो ऊपर वाली 60 न्यूटन। खत्म बच्चों। अरे बोलो। Yes, sir. तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब जब पुली आ जाएगी ऊपर डबल टेंशन ट्रांसमिट हो जाती है। जब जब पुली आ जाती है बच्चों दोनों तरफ से खिंचाव लगने से डबल टेंशन ट्रांसमिट होती है। खत्म। क्योंकि पुली हमेशा या तो मासलेस देगा वो। तो मैं बोल दूं मासलेस पुली है तो मास 0 हो गया। तो पुली अगर चल भी रही होगी तो ऊपर वाली टेंशन डबल होगी। सर क्यों? क्योंकि मासलेस पुली है तो उसको चलाने के लिए एक्सेलरेशन कितना भी एक्सेलरेशन हो चलाने के लिए फोर्स नेट फोर्स 0 ही चाहिए। एम है अगर मास 0 तो फोर्स 0। तो मैं बोल दूं जब मासलेस पुली चाहे कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि मास 0। तो एम और ए में से एक भी 0 हो जाता है तो नेट फोर्स 0 आता है न्यूटन के हिसाब से। ओके मतलब न्यूटन ये बोलता है अगर किसी चीज का मास नहीं है तो उसको फूंक मारोगे तो वो एक्सेलरेट हो जाएगी। खत्म। बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो आ जाओ देखते तुम्हारे अंदर कितना कॉमन सेंस आया। तो सर पुली में टेंशन डबल हो जाती है, सर समझ में आ गया। सर अब आप हमारे को कितने ही तगड़े क्वेश्चन देते हम डरेंगे नहीं। मेरे को लग रहा है डर जाओगे। बोलो डरोगे या नहीं डरोगे? चलो देखते हैं तुम्हारा डर निकालते हैं। या तो डर बढ़ा देते हैं और या फिर निकालते हैं। डर निकालने के लिए डर बढ़ाना पड़ता है। चलो आज हम डर बढ़ाते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये ले बच्चा सब जगह टेंशन बता आराम से। जो डर गया वो मर गया। हर जगह टेंशन। ये सारी पुली कनेक्टेड है देखो ऐसे। देखता हूं अभी मेरी बात कितनी समझ में आई आपको। अच्छा बताओ बच्चों सबसे पहले देख अर्थनेस को बोला बच्चा एमजी चल रहे हैं मेरे बच्चे। अर्थनेस से पूछा बेटा चलेगा क्या? नीचे एमजी लग रहा है। इससे पूछा बेटा चलेगा क्या? तो नीचे एमजी लग रहा है। एमजी बराबर 30। क्या ये चलेगा क्या बता? हाँ सर ये जाना क्या चाहेगा? ये इस रस्सी से बोलेगा ले चल तो रस्सी बोलेगी मैं तो नहीं चल सकती, मैं तो यहाँ कनेक्टेड हूँ। तो रस्सी मना कर देगी मैं तो नहीं चल सकती। तो ये इस पुली से बोलेगा पुली बेटा तू नीचे आ जा। पुली बोले मैं भी नहीं चल सकता। बोले क्यों? बोले मैं भी यहाँ कनेक्टेड हूँ। तो फिर ये पुलिस से पूछेगा ए बेटा तू नीचे आ जाना नहीं तो अपन सब चल लेंगे। तो इसने बोला मैं भी नहीं चल सकता। बोला क्यों? बोले मैं भी इस रस्सी से कनेक्टेड हूँ और ये रस्सी आगे कहीं जुड़ी हुई है। तो फिर इस पुलिस ने इसको बोला तू नीचे आ जा। बोले मैं क्या करूँ यार मैं तो छत से लटका हुआ हूँ। बोलो तो वो तो सारे के सारे रुके हुए क्योंकि किसी को कहीं से जगह स्कोप भी नहीं मिल रहा चलने का क्योंकि कहीं से कोई रस्सी फ्री नहीं हो रही। बोलो बच्चों तो वो तो सिस्टम चलेगा तो नहीं ये बात तय हो गई। बोलो क्या मैं बोलता हूँ बच्चों इस सिस्टम के चलने की तो कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं हो रही। बोलो अच्छा अब जब ये नहीं चलेगा तो मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन 0। क्यों? क्योंकि कहीं से कोई रस्सी फ्री नहीं हो रही और एक्सेलरेशन 0 तो ये 30 तो पता है टेंशन कितनी होगी। जल्दी बोलो अगर वो 30 तो टेंशन कितनी होगी? बोल 30 है। तो बोलो अगर ये mg 30 है नीचे वाला mg 30 है तो बोलो अगर ये mg 30 न्यूटन है बच्चों तो बोलो ये टेंशन भी 30 होगी। अच्छा ये कितनी होगी? तो बोल दो अब बिना सोचे समझे दोनों तरफ से टी नीचे है तो यार ऊपर डबल टेंशन हो जाती है। अभी सिखाया मैंने। तो बोल दो अगर नीचे 30 लग रही है T1 30 है तो दोनों तरफ पूरी रस्सी में पूरी रस्सी मासलेस है। कुछ नहीं बोले तो मासलेस लगी है तो बोल दो पूरी रस्सी में टेंशन T1 होगी इसमें। तो सेम रस्सी में टेंशन सेम होती है तो बोल दो पूरी रस्सी में टेंशन T1 होगी क्योंकि रस्सी मासलेस द्रव्यमानहीन रस्सी है। तो बोल दो दोनों तरफ 30 तो बोल दो टेंशन 60 हो गई। और मैं बोल दो इस पुली में भी दोनों तरफ T2 लगेगी। बोलो क्योंकि इस पूरी रस्सी में भी टेंशन सेम होगी। और मैं बोल दो मेरे हाथ पर दोनों तरफ नीचे दबाव लगेगा तो मैं बोल दो ये 2T2 यानी कि 120 हो जाएगी। और मैं बोल दो इस पूरी रस्सी में टेंशन 120 तो 240। खत्म। डबल करते जाओ। क्लियर है क्या? क्योंकि पुली में दोनों तरफ से खिंचाव नीचे लगता है और दोनों तरफ से टाइटनेस नीचे लग रही है तो डबल टेंशन हो जाएगी।
क्रिस्टल क्लियर? यस थोड़ा सा जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी, सेम चीज है। हाँ, हाँ यार टेंशन बताओ। बोलो, या टेंशन? इतना टाइम नहीं लगता बच्चों, इतना टाइम नहीं लगता है। 80 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट है। मैं बोल दूं यहाँ पे mg 40 लग रहा है। अरे बोलो, अरे बोलो। हाँ, मैं बोल दूं ग्रेविटी इसको बोलेगी बेटा नीचे आ, तो इसने इस रस्सी से बोला कि ये रस्सी इस पुली को आगे ला दो, मैं नीचे जाऊं। तो रस्सी ने बोला मैं तो कनेक्टेड हूं। इसने रस्सी को बोला, रस्सी बोला मैं तो कनेक्टेड हूं। तो फिर रस्सी ने पुली को बोला बेटा तू आगे चलने ना, हम सारे नीचे गिर जाएंगे। तो पुली ने बोला मैं आगे चलने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं तो इस 2 से कनेक्टेड हूँ। तो पुली ने 2 को बोला बेटा आगे चल। 2 बोलता मैं तो रस्सी से दीवार से कनेक्टेड हूँ, मैं नहीं चल सकता। तो पुली ने 2 से पूछा, 2 ने मना कर दिया। तो जैसे 2 ने आगे चलने से मना करा, पुली ने मना कर दिया मैं नहीं हिल सकती क्योंकि मैं तो 2 से कनेक्टेड हूँ। जब पुली ने आगे चलने से मना कर दिया तो रस्सी ने 4 किलो को बोल दिया मैं फ्री नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो पुली और रस्सी से कनेक्टेड हूँ और दोनों आगे नहीं चल रहे हैं, या पुली और यहाँ पे कनेक्टेड हूँ और ये दोनों आगे नहीं चल रहे। खत्म। तो बोल दो सिस्टम विल नॉट मूव। हाँ, और सिस्टम मूव नहीं करेगा ये बात तय हो गई। तो बोल दो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होते हैं बोल दो यहाँ पे टेंशन जो होगी बेटा T1 है वो हो जाएगी बच्चों 40 न्यूटन। और बोल दो यहाँ पे अगर 40 न्यूटन तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम T1 ऊपर भी T1 नीचे भी T1। यहाँ पे T1 40 होगी तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम। क्यों? क्योंकि पूरी सेम रस्सी है मासलेस है। तो बोल दो इधर से दोनों तरफ से खिंचाव लग रहा है तो 80 हो गया। तो बोल दो T2 यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो 80, और अगर ये 80 हो गई तो पीछे वाली भी 80, तभी तो रुकेगा। यहाँ पे टेंशन पीछे हो गया। बोलो इस ब्लॉक पे पीछे लग रही है दीवार पे आगे, तो बोलो दीवार पे टोटल 80 की टेंशन लग रही है। अगर दीवार इसको सहन करने में कामयाब हुई तो ठीक है, नहीं तो दीवार टूट जाएगी। तो कई बार मैं बोलता हूँ भारी भारी चीजें लटकाने से दीवार पे हुक टूट जाता है। बोलो। यस सर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया बच्चों? बोलो, बोलो ना। हाँ बच्चों आ जाओ। कॉमन सेंस, ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो बच्चों, है? अरे चलेगा या नहीं चलेगा बोलो ना। चलेगा चलेगा। पक्का थोड़ा सा बस रुकेगा, है? पूरा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, पूरा नहीं चलेगा। वेरी गुड, गजब होशियार बच्चा है। अच्छा सुनना, अरे मेरे बच्चों इधर 3 किलो लटका हुआ, उधर 2 किलो लटका हुआ है। तो बोल दो अर्थ इसको खींचेगी mg 30 से। अर्थ इसको बोलेगी बेटा तू बड़ा है, तू 30 न्यूटन से खींचेगा, और इसको अर्थ खींचेगी कम से। क्यों? क्योंकि छोटा मास है। तो बोल दो 20 न्यूटन से। अच्छा, जैसे अर्थ इसको 30 से खींचा, इसको 20 से, तो बोल दो ये भारी पड़ गया तो ये यूं जाने की कोशिश करेगा। तो बोल दो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा और ये नीचे आने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ओके। और बोल दो जैसे ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये इस रस्सी से बोलेगा बेटा नीचे आ रहे, तो रस्सी से बोलेगी बोल रहा भैया 2 kg चल रहा है क्या? तो रस्सी बोले, तो इसने पूछा कितना लगा रहा है मेरे पे, तो बोले मैं तो 30 तक लगा सकता हूँ क्योंकि हमारे पे तो mg 30 लग रहा है। तो बोल दो इसमें 20 ही लग रहा है तो ये ऊपर उठेगा। तो बोल दो इस 30 और इस 20 में से 30 जीतेगा। तो ये बात है 2 किलो ऊपर उठेगा और 3 किलो नीचे गिरेगा। बोलो। यस सर। तो बोल दो 2 किलो ऊपर उठेगा और 3 किलो नीचे गिरेगा। तो यस दिस सिस्टम विल मूव, यस दिस सिस्टम विल मूव। ओके, यस सर। बोलो बच्चों। तो यस ये सिस्टम मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। बोलो। हाँ अच्छा, अब कैसे करेंगे सर एक्सेक्यूशन? तो याद है मैंने अभी अंडर ग्रेविटी कराया था, सीधा करा दिया था। याद कर, मैंने अभी 2 किलो और 1 किलो लटका के सीधा कराया था सिस्टम, याद करो।
मैंने नहीं बताया था क्या कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था क्या 2 किलो 2 किलो, तो मैंने कहा था जो बोर्ड चलाना है इसको सीधा कर दिया था याद हो, और मैंने 20 लगा के पूरे को 1 मान लिया था। बोलो बस वही कामयाब करूंगा, वही कामयाब करूंगा। क्या मैं बोल दूं दिस इज 2 kg एंड दिस इज 3 kg? क्या मैं बोल दूं आगे मैं लगा रहा हूं तो ग्रेविटी लगा रही है 30 और पीछे ग्रेविटी लगा रही है 20, याद है इसको पीछे लगा रही है क्योंकि याद है जैसे 30 है यू जाने लगा तो इसने टांग खींची थी नीचे से, याद करो। तो बोल दो या पीछे 20, तो बोल दो 30 आगे 20 पीछे, तो बोल दो सिस्टम आगे की तरफ जाएगा। और मैं बोल दू पूरा सिस्टम 5 किलो का हो गए, तो बोल दो दिस इज 5 kg ब्रो। अल्टीमेटली दोनों साथ चलेंगे आगे की तरफ। अरे यार ये दोनों कनेक्टेड बॉडी से साथ चलेगी। यस हाँ चलो, तो मैं बोल दू ये 30 न्यूटन और ये 20 न्यूटन पीछे। बताओ इसको चलाने वाला नेट फोर्स 50 है या 10 है? क्या बोलता है न्यूटन? हाँ 10 है। मैं बोल दू आगे वाला 50, आगे वाला 25, पीछे वाला 20, तो नेट फोर्स 10 हुआ। और मैं बोल दू ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, ये नहीं कि आगे जाएगा। क्यों जाएगा आगे? क्योंकि आगे वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है। न्यूटन ने बोला जो फोर्स जीतता है उसकी तरफ जाता है। तो बोल दू दिस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। और कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन ए? तो बोल दो एफ नेट अपॉन नेट टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। और नेट फोर्स आगे बच्चों 10 न्यूटन और टोटल मास आगे बच्चों 5 किलो। तो बोल दो 10/5 कितना आ जाएगा बोलो? तो बोल दो एक्सेलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो बोल दो पूरा सिस्टम 2 से एक्सेलरेट होगा। पूरा सिस्टम 2 से एक्सेलरेट होगा। अब बताओ 2 से एक्सेलरेट होगा तो यहाँ टेंशन कितनी होगी? तो मैं बोल दूं यहाँ पे टेंशन हो जाएगी बच्चों 4 न्यूटन। सर कैसे? क्योंकि मैं बोल दूं ये 2 किलो को 2 से चलाना है, एक्सेलरेशन 2 आ गया, तो न्यूटन ने क्या बोला 2 किलो को 2 से चलाना है तो टेंशन 4 होगी। बोलो इज इट ओके? नहीं, नो सर। सर क्यों नो सर? अगर तुमने टेंशन 4 कर दी तो बोल दो पीछे वाला फोर्स 20 है और टेंशन 4 है तो ये चलेगा, ये तो उल्टा पीछे जाएगा। अगर तेने टेंशन को 4 कर दिया तो पीछे वाला फोर्स 20 है 2 किलो पे, तो फिर तो ये पीछे जाना चाहिए ना, नेट फोर्स 16 से। तुम न्यूटन की बात को समझ ही नहीं पाए। सुनो वापिस आओ, ये 2 किलो का एफबीडी बनाओ, 2 किलो का एफबीडी बनाओ। क्या न्यूटन ने क्या बोला था 2 किलो को 2 से चलाना तो सिर्फ एक ही फोर्स 2 किलो को 2 से चलाना, तो न्यूटन ने बोला था फोर्स 4, एक ही फोर्स 4 लगेगा। नहीं, न्यूटन ने बोला था नेट फोर्स वुड बी 4। याद कर मैंने बताया था नेट फोर्स 4 होगा। याद है लिफ्ट में पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो मैंने बोला था ऊपर वाला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है और mg से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ma ज्यादा होगा। याद आया? यस सर। तो मैं बोल दूं 2 किलो की चीज आगे 2 से जा रही है तो बोल दूं इसमें नेट फोर्स 4 होगा, मतलब आगे वाला फोर्स 4 ज्यादा होगा। आगे वाला फोर्स 4 ज्यादा होगा। बोल ही नहीं रहे हो बेटा। इसमें जितने भी फोर्स लगेंगे आगे वाला डोमिनेट करेगा। और मैं बोल दूं आगे टेंशन है, आगे जो लगने वाला फोर्स टेंशन है जो मुझे निकालनी है। और मैं बोल दूं हाँ एक फोर्स पीछे और लग रहा है 20 न्यूटन। तुमने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा और सीधा 2 × 2 4 कर दिया। न्यूटन तो ये बोलता है नेट फोर्स 4 होगा, न्यूटन तो ये बोलता है नेट फोर्स 4 होगा इसमें और आगे वाला ज्यादा होगा। तो मैं बोलूं टेंशन वुड बी ग्रेटर, टेंशन वुड बी ग्रेटर देन 20। और कितनी ज्यादा होगी? ma ज्यादा। याद है न्यूटन ने बोला था 2 किलो को 2 से चलाना तो नेट फोर्स वुड बी 4, तो बोल दो आगे वाला फोर्स 4 ज्यादा होगा, तो बोल दो टेंशन ज्यादा होगी। तो टेंशन 20 से ज्यादा होगी और कितनी आएगी बच्चों? और टेंशन आ जाएगी बच्चों 20 से 4 ज्यादा, 20 से 20 प्लस ma 4 ज्यादा, तो बोल दो 20 से 4 ज्यादा 24 न्यूटन। बोलो बच्चों। यस सर। बच्चों आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ma ज्यादा, 4 ज्यादा, तो नेट फोर्स आगे वाला 4 ज्यादा होगा तो 24 वुड बी द आंसर। खत्म? यस सर। हाँ, कितने लोगों के समझ में आ गया बच्चों? कितने लोगों के समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेज करो। हाँ बच्चों एक बार में फटाफट बोलते ही सुन लिया करो, है ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ तो मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इधर सुनना। देखो तो 24 टेंशन आई। कितने लोग इसी तरीके से करेंगे? हाथ खड़े करो। कितने लोगों को मेरा तरीका पसंद आया? कितने लोगों को मेरा तरीका पसंद आया कि एक मान लिया, नेट फोर्स निकाल दिया और ऐसे? ठीक है। कितने लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे, किसी और तरीके से करेंगे? क्रैश कोर्स वाले बच्चे बोलो, कितने लोग डिसएग्री करते हैं और अलग तरीकों से करेंगे? हाँ बोलो कोई एक बच्चा। कैसे करोगे?
कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस से करो इस क्वेश्चन को, कुछ करने की जरूरत नहीं, सोच से ही हो जाएगा। बोलो बोलो, कोई भी एक बच्चा। वेरी गुड। सही 30 से ज्यादा और 20 से कम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हाँ, इधर देख, बच्चे ने दिमाग लगाया। मैं बोल दूं, कॉमन सेंस, मैं बोल दूं 3 किलो नीचे और 2 किलो ऊपर उठेगा। इधर भारी है तो हमारा कॉमन सेंस कहता है भारी पत्ता नीचे गिरेगा और हल्का ऊपर उठेगा, तो मैं बोल दूं ये ऊपर उठेगा। ये देखो एरो, देखो क्वेश्चन तो यही हो गया था इस एरो से। बेटा एरो देखो, मैं बोल दूं ये नीचे जाएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, और ये ऊपर, तो बोल दूं अगर ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन 20 से तो ज्यादा होगी। बोलो, ये रस्सी 20 से ज्यादा टाइटनेस रखेगी, तो बोल दूं टेंशन 20 से तो ज्यादा होगी। बोलो बच्चों, टेंशन वुड बी ग्रेटर देन 20, तभी तो ऊपर उठ रहा है। Yes. अरे बेटा 2 किलो ऊपर कब उठेगा, जब 20 से ज्यादा टेंशन, रस्सी 20 से खतरनाक होगी। अच्छा ये नीचे गिर रहा है, तो मैं बोलूं इसका मतलब mg ज्यादा है, यानी कि टेंशन 30 से कम है। mg डोमिनेट कर रहा है, तो मैं बोलूं टेंशन 30 से कम होगी। बोलो बच्चों, बोलो, तो टेंशन 20 से ज्यादा और 30 से कम, टेंशन 20 से ज्यादा और 30 से कम। बोलो Yes. Yes, sir. तो सर ओके, तो 20 से ज्यादा टेंशन, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, ये 2 गए, और 30 से कम ये भी गया। आंसर इज 24। यस, टेंशन वुड बी इन बिटवीन 20 से 30। मेरे बच्चों आया मजा? बच्चों Yes, sir. दुनिया जिंदगी में इक्वेशन से दुनिया इक्वेशन बना बना के सोल्व करती है। अपन ने तो इक्वेशन बनाई नहीं, याद है, टोटल मास और सीधा कर दिया सिस्टम को, तो अपन ने डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद भी हमने लॉजिक लगा दिया कि हमने समझ से ही कर दिया, कॉमन सेंस से ही कर दिया, भारी हल्के से ही। बोलो, दिस इज द समझ ऑफ सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं किसी चीज का नॉलेज होना। बोल मेरे बच्चे, बच्चा मैकेनिक से डरता है, बच्चा मैकेनिक से डरता है, और मुझे तो मैकेनिक इतनी बढ़िया लगती है क्योंकि कॉमन सेंस खूब लगता है। बोलो, इससे ज्यादा उससे कम, खत्म। Yes, sir. हटा दो बच्चों, हटा दो क्या? Yes, sir. अच्छा चल, हटाने से पहले बता ये टेंशन कितनी होगी, टी टेंशन। जल्दी बोल, मैंने एक बात सीखी थी, जब भी पुली आती है डबल ट्रांसमिट हो जाती है, तो बोल दो दिस टी डैश विल बी 2t बराबर 48 न्यूटन। बोलो, जितनी यहां होगी उसका डबल, क्योंकि पुली में दोनों तरफ से खिंचाव लगता है, दोनों तरफ से नीचे बोर्ड लगता है। ये देखो, इस पुली पे टाइटनेस दोनों तरफ से नीचे लगेगी। बोलो, तो बोल दो यहाँ पे टाइटनेस डबल हो जाती है, खत्म। Yes, sir. हटा दो, हटा दीजिए सर। हाँ चलो, तो सर ये समझ में आ गई। अब सुनना बच्चों, अभी मैं स्प्रिंग बैलेंस की बात अभी करूंगा, लेकिन सॉरी स्प्रिंग की बात अभी करूंगा, लेकिन मैं अभी स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं। सुनो, जैसे रस्सी में टेंशन होती है वैसे स्प्रिंग के अंदर भी टेंशन होती है। स्प्रिंग भी टेंशन मेजर, लेकिन स्प्रिंग के अंदर टेंशन स्प्रिंग की लेंथ बदलने से आती है। रस्सी में और स्प्रिंग में एक डिफरेंस है, रस्सी में टेंशन डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब बिना किसी इलोंगेशन के, और स्प्रिंग में इलोंगेशन से टेंशन जनरेट होती है। याद है स्प्रिंग फोर्स kx, जितनी स्प्रिंग खींचेगी उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। बोलो, Yes, sir. और मैं बोल दूं किसी भी वेरिएबल, या मैं बोल दूं किसी भी स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ने या घटने में समय लगेगा। अगर टेंशन उसके खींचने या घटने से, खींचने से बढ़ती है या दबने से कम होती है, मतलब सॉरी खींचने से बढ़ती है और इलोंगेशन कम होने से कम होती है, तो मैं बोल दूं इसमें तो समय लगेगा। तो मैं बोल दूं रस्सी में हर चीज इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, मतलब रस्सी में टेंशन सडन चेंज हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग में टाइम लेती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर खींची हुई है तो 10 से 20 होने में समय लेगी, थोड़ा सा लेगी लेकिन लेगी। मैं बोल दूं रस्सी की स्प्रिंग की लेंथ 10 से 0 होने में भी समय लेगी, तो मैं बोल दूं स्प्रिंग में टेंशन चेंज होने में समय लेती, बाकी बात हो की वही है। बोलो सर समझ में गया? बताता हूं, इधर देख, इधर देख, जितने भी क्वेश्चन अभी करें, जितने भी क्वेश्चन करें, थोड़ा फास्ट। ये 2 किलो का एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है ना, और ये 2 स्प्रिंग बैलेंस है। दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है, S1 S2। इन दोनों में अच्छी रीडिंग बताओ, है ना। वो रीडिंग पूछता है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग,
ठीक है, अभी याद है 3 किलो लटकाया था मैंने, दोनों तरफ 3-3 किलो। ये 2-2 किलो 3-3 किलो कोई भी लटका दो, चलो 3-3 किलो लटका दो, 3-3 किलो। ठीक है, तीनों स्प्रिंग बैलेंस की S1, S2, S3 की रीडिंग बताओ। हाँ, S1 S2 दोनों की रीडिंग बताओ। तो मैं बोलूँ स्प्रिंग बैलेंस, सुनो आप स्प्रिंग बैलेंस को अलग समझो मत, मैं बोलूँ स्प्रिंग बैलेंस इज लाइक टेंशन निकालना, क्योंकि मेरे को सारे सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिए, तो मैं बोलूँ जो होना है हो गया, स्प्रिंग को जितना खींचना है खींच गया। और मैं बोलूँ स्प्रिंग इज ए वेरिएबल स्ट्रिंग, मैं बोलूँ स्प्रिंग एक वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग है, तो स्प्रिंग और कुछ नहीं, बदलती हुई वेरिएबल लेंथ, लंबाई बदलने वाली रस्सी है। ओके, तो मैं बोल दूं इसमें भी टेंशन, जैसे अपन इक्विलिब्रियम में टेंशन निकालते रस्सी में, बस जैसे स्प्रिंग बैलेंस में भी टेंशन निकल जाएगी। हाँ, ऐसा होने में समय लगा, अगर ये रस्सी होती तो इमीडिएटली हो जाता, और स्प्रिंग बैलेंस में समय लगता है। याद है स्प्रिंग बैलेंस से सब्जी वगैरह तोलते हो तो याद है थैली लटकाते हो तो वो खींचने में टाइम लेती है, बोलो। और वेट मशीन पे, डिजिटल वेट मशीन पे जैसे खड़े हो तो फट रीडिंग आ जाती, बोलो। अरे बोल मेरे बच्चे। अच्छा, रस्सी में टेंशन इमीडिएटली ट्रांसफर होती है और इसमें समय लेती है। अब इसमें भी एक एग्जांपल करूंगा और फिर स्प्रिंग को ढंग से समझेंगे। चलो आ जाओ। अच्छा बच्चों सुनना, बोलो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे 20, थोड़ा जल्दी, मैं बोलता हूँ यहाँ mg 20 और सिस्टम नहीं चल रहा तो यहाँ पे टेंशन, तो बस टेंशन निकाल लो आप। तो बोलता हूँ इस रस्सी में टेंशन 20 होगी और वो इसकी रीडिंग होगी। टेंशन इसकी रीडिंग है 20 है, बस यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग के खींचने से ही है, तो बोलता हूँ यहाँ पे 20 रीडिंग, और मैं बोलता हूँ इस पूरे में 20 होगी, पूरी रस्सी में 20 होगी, और मैं बोलता हूँ दोनों तरफ से यहाँ 40 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डबल टेंशन ट्रांसमिट होती है। खत्म। तो एक तरीके से मैं तो टेंशन ही निकाल रहा हूँ, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इज इक्विवेलेंट टू टेंशन। बस ये टेंशन थोड़ी लेट आई थी या स्प्रिंग की लेंथ बढ़ने से ही। खत्म। हाँ, अगर सुनो, अगर कोई मेरे को स्प्रिंग का के दे दे कि के 100 है, तो मैं इसमें इलोंगेशन भी निकाल सकता हूँ कि ये स्प्रिंग अपनी कितनी खिंची हुई है। हाँ सर, टेंशन 20 है तो 20 बराबर के एक्स करके एक्स निकाल लेना, तो बोलूँ ये 20 सेंटीमीटर खिंची हुई है। के एक्स बराबर 20 कर दो, टेंशन 20 है तो, और के की वैल्यू 100 रखोगे तो एक्स बराबर 100, 20/100 मीटर, या मैं बोल दूं 20 सेंटीमीटर आ गया। बोलो। यहाँ पे इलोंगेशन बताओ। अगर इसका के 50 है तो इलोंगेशन बताओ, के 50 है तो इलोंगेशन, तो बोल दो इलोंगेशन एक्स बताओ। सर बता देंगे कैसे? के एक्स बराबर 40 कर दो, तो बोल दो के एक्स बराबर 40, टेंशन बराबर के एक्स, और के की वैल्यू 50 रख दो, एक्स बराबर 40 मीटर, तो बोल दो एक्स बराबर 40/50 मीटर, 40/50 मीटर, या मैं बोल दूं 80 सेंटीमीटर। घर पे सोचना। अरे बोल मेरे बच्चे, बोल ही नहीं रहे। हाँ, यहाँ बताओ, इसमें बताओ, क्या ये सिस्टम चलेगा? क्या ये सिस्टम चलेगा क्या 3-3 किलो रखे हुए दोनों तरफ? नो सर, अभी सिखाया था कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो मतलब दोनों तरफ 30-30 सिस्टम नहीं चलेगा, तो मतलब दोनों की रीडिंग 30-30 होगी। बोलो। पूरी रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन होगी, तो मतलब दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 30 होगी। अब कई बच्चे को 30-60 हर कुछ ही बोलते नहीं, पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी, टेंशन ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है इक्विलिब्रियम में, तो मतलब 30-30 आंसर। अच्छा, ऊपर वाले में कितनी होगी बोलो? ऊपर वाले की रीडिंग कितनी होगी? तो मतलब ऊपर डबल टेंशन ट्रांसमिट हो जाती है, टेंशन ही रीडिंग है तो 60। हाँ, उसमें बताओ जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं बोलूँ mg 20 है तो यहाँ पे भी टेंशन 20 होगी, क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा। देखो ये नहीं चल रहा और ये भी नहीं चल रहा, तो बोल दो यार 20, और बोल दो यार 20 है तो यार 40 डबल टेंशन ट्रांसमिट हो जाती है। बोलो। अच्छा, दोनों स्प्रिंगों का केस 100 है तो दोनों में इलोंगेशन बताओ। तो इसका केस 100 है तो 100x बराबर 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ऊपर 100x बराबर 40, तो बोल दो 40 सेंटीमीटर। खत्म। चलो सर, हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि टेंशन ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। फटाफट फोटो क्लिक कर लो, जल्दी करो। हटा दो बेटा, जल्दी, इतना समय नहीं है। हाँ, थोड़ा फटाफट फास्ट, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं बेटा, पहले स्लो स्लो समझा दिया सब। हाँ,
हाँ बोलो, इसकी रीडिंग बताओ। सोच समझ के तुक्कों में जवाब मत देना। हाँ बोलो, S1 S2 S3 की रीडिंग। हाँ यहाँ पे बोल, फटाफट जल्दी कर। तो बोलो 20 न्यूटन, क्योंकि टेंशन 20 होगी, सिस्टम चलेगा नहीं। बोलो। अरे बच्चे, mg 20 तो टेंशन 20 और सिस्टम चलेगा नहीं, क्योंकि इधर भी 20 और इधर भी टेंशन, पूरी रस्सी में टेंशन 20, तो आंसर इज 20। कई बच्चे 40 जवाब दे देते हैं, तुक्के मार रहे हैं वो। 20 इधर लग रहा है सर, 20 इधर लग रहा है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, टेंशन तो देखो 20 यहाँ लग रहा है, यहाँ टेंशन टाइटनेस इधर होगी, इस पॉइंट पर टाइटनेस एक ऊपर एक नीचे होगी, ऐसे करके टेंशन ट्रांसमिट होती है, तो पूरी रस्सी में 20 होगी, तो स्प्रिंग में भी टेंशन 20। खत्म। दिमागी मत लगा, तू तो टेंशन क्रिएट जनरेट कर ले, बस खत्म। ये 20 + 20 40, ऐसे तुक्के मत मार। बोलो। हाँ यहाँ बोल, ये बताए सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। कॉमन सेंस क्या बोलता है? बता, कॉमन सेंस क्या बोलता है? ये टेंशन 10 से ज्यादा और 40 से कम, याद कर, एक बच्चे ने बोला था 10 से ज्यादा और 40 से कम। यस सर, याद है, पहले 20 से ज्यादा 30 से कम थी। वैसे मैं बोल दूं, ये ऊपर उठेगा, कॉमन सेंस बोलता है हल्का ऊपर उठेगा, भारी नीचे गिरेगा, तो बोल दूं टेंशन 40 से कम और 10 से ज्यादा। मेरे बच्चे, एक सेकंड में मन में सोल्व करके मेरे को टेंशन बता दे। मन में, बिना पेन चलाए, मन में सोल्व कर, कोई इक्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा कर, मन में ही सीधा कर, मन में ही आगे पीछे फोड़ लगा, मन में ही टोटल मास बना ले, मन में ही एक्सेलरेशन निकाल ले। सर मन में ही जवाब दे दिया, मन में ही घर चले जाओ आप। बेटा तेरे को इतना तगड़ा करूंगा जिसकी हद नहीं है। सब क्वेश्चन ओरल करना है। हाँ क्या होता है प्लेन? बोलो। मैं बोलता हूँ सीधा करो। अभी S1 S2 की रीडिंग बहुत दम है, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और मुझे ये तो पता है S1 S2 की रीडिंग 10 से ज्यादा 40 से कम आएगी, तो बोल दो 4 किलो 1 किलो को सीधा कर, आगे 40 पीछे 10 बोलो, और पूरा 1, तो बोल दो 5 किलो का ऑब्जेक्ट हो गया और नेट फोर्स 30 आ गया। आगे बोलो। बेटा हाँ, एक्सेलरेशन कितना आएगा? बोलो। हाँ एक्सेलरेशन 6 आ गया। बोलो 30/5 6। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में? फटाफट 1 सेकंड में हाथ खड़ा करो। तो 30/5 6 आ गया एक्सेलरेशन, जल्दी फास्ट। हाँ एक्सेलरेशन 6। हाँ, और एक्सेलरेशन अगर 6 आ गया तो मैं यहाँ बात करूंगा, तो क्या मैं बोल दूं ना टेंशन 6 होगी? नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि न्यूटन ने ये थोड़ी बोला था कि 6 का फोर्स ही लगेगा 1 किलो को 6 से चलाना। तो न्यूटन ने बोला था नेट फोर्स 6 होगा, आगे वाला ज्यादा होगा। ये देख, नेट फोर्स 6 होगा, ये वाला ज्यादा होगा, तभी तो आगे जाएगा। 1 किलो 6 से चला तो आगे वाला फोर्स ज्यादा, तो बोल दूं ये टेंशन इस 10 से 6 ज्यादा। इस पे नीचे 10 लग रहा ना बच्चा है एमजी, तो इसमें 10 लग रहा तो ऊपर वाला 6 ज्यादा होगा, तो बोल दूं ऊपर वाला फोर्स 6 ज्यादा होगा। अरे एक्सेलरेशन 6 तो ऊपर वाला 6 ज्यादा होगा, तो बोल दूं 16 आ जाएगी टेंशन। बोलो। आ गई 10 से ज्यादा और 40 से कम, आ गई 10 से ज्यादा 40 से कम। तो न्यूटन ने बोला कोई भी चीज ए से एक्सेलरेट होती है तो एम में फोर्स एक्स्ट्रा होता है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है वो ज्यादा होता है। तो मतलब उसमें नीचे 10 लग रहा है तो ऊपर वाला ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? एम में, और ए कैसे निकालोगे? फोर्स अपॉन टोटल मास, और वो आया 6, तो ऊपर वाला 6 ज्यादा, तो मैं बोल दूं 16 न्यूटन आंसर। अरे बोल। तो S1 की रीडिंग 16 न्यूटन, S2 की रीडिंग 16 न्यूटन, और मैं बोलता हूं इस पूरी रस्सी में 16 न्यूटन की टेंशन है, तो ऊपर 32 न्यूटन। खत्म। तो कई बार सिस्टम चल रहे होते हैं, तो पहले एक्सेलरेशन पूरा एनएलएम से सोल्व करके टेंशन निकालनी होती है। खत्म। अरे बोलो बच्चों। हाँ तो सर ये तो समझ में आ गया, सर सारी बात समझ में आ गई। स्प्रिंग में अभी स्प्रिंग की बात अपन और करेंगे। ये तो मैंने जस्ट इसका यूज समझाया तुम्हारे को। ओके चलो आ जाओ। अच्छा अब सुनना बच्चों, ये तिरछी रस्सी लगा दी, 2 किलो ये और ये। हाँ ये 60 डिग्री, यहां पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दी। चाहे स्प्रिंग बैलेंस लगाऊं चाहे टेंशन पूछूं, वन एंड द सेम थिंग।
ये ए पॉइंट इक्विलिब्रियम है। ओके, हर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ। S1, S2, S3 और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में S1, S2, S3 की रीडिंग बताओ। अच्छा बच्चों, क्या मैं बोल दूं? इधर सुन, यही कर रहा हूं। क्या मैं बोल दूं? ये ए पॉइंट इक्विलिब्रियम है, तो इस पे एक वोल्ट इस टेंशन का, इसको मैं बोल रहा हूं T1, ये टेंशन T1, इसको बोल रहा हूं T2 और इसको बोल रहा हूं T3। तीनों रस्सियों में टेंशन मान ली T1, T2, T3, तीनों अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। और मैं बोल दूं ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा। ये बच्चों क्योंकि ये परपेंडिकुलर बोलो तो ये 60 है, 90 है तो 30 होगा। और मैं बोल दूं T2 cos 30, बेटा घर पे सोचना। और मैं बोल दूं T2 sin 30। अरे एंगल वाला कंपोनेंट cos होता, दूसरा वाला sin होता, बोलो। बोल ही नहीं रहे हो। यस अच्छा, और एक बात बता बच्चे, इस वाली रस्सी में टेंशन T1, तो मैं तो यहाँ mg लग रहा है, देखो नीचे mg लग रहा है, यहाँ पे mg बराबर 20 लग रहा है। और मैं बोल दूं ये इक्विलिब्रियम है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो मैं बोल दूं ये T1 20 हो गया, तो मैं बोल दूं इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 20 आएगी S2 की। खत्म। यस अच्छा, अब इस ए पॉइंट की बात करो, तो मैं बोल दूं ए पॉइंट पर बेटा नीचे T1 20 लग रहा है, और मैं बोल दूं ऊपर T2 cos 30, और मैं बोल दूं T2 cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और बोलो, और इधर लग रहा है बेटा T2 sin 30, तो ये आ जाएगी T2/2 और ये T3। अब मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम कर करके T2 T3 दोनों निकाल लोगे, इन दोनों को इक्वल करो, T2 आ जाएगा। अरे ये देखे ना बेटा, T2 √3/2 इज इक्वल टू 20, तो बोल दूं T2 बराबर आ गया बच्चा 40/√3। बोलो। यस तो इस स्प्रिंग S3 की रीडिंग 40/√3 आ जाएगी। कर लोगे क्या? अरे बोलो ना बच्चों, फोटो क्लिक करके ले जाओ, घर पे करना। इसको सुनो, इसको S2 कर दो, जहां जो टेंशन लिखी वही कर दो, तो बोल दो ये S1 की रीडिंग आ गई 20। अरे कर लोगे ना? यस सर। चलो बच्चों, तो सुनो, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तक बात हो गई, ठीक है। अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे बच्चों, अगले टर्न पे इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? इंक्लाइन प्लेन की बात करूंगा, या चलो इंक्लाइन प्लेन की बात करो। ये देख लो, इधर देख, ये 30 डिग्री या थीटा एंगल है ना, ध्यान रखना। ये एम मास का ऑब्जेक्ट लटका है, ये एम मास का। तो देखो बच्चों, नीचे mg लगेगा क्या? अरे बोलो। इंक्लाइन प्लेन की बात करता हूं, नीचे mg, और मैं बोल दूं यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल। तो मैं तो बच्चों सुनना, अगर इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा, इन दो के बीच में, तो इसका परपेंडिकुलर ये, इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये, और इस तिरछी लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। बोलो। तो मैं बोलूं ये mg है, और ये एंगल अगर ये थीटा है, तो मैं बोलूं ये mg cos थीटा आ जाएगा। अरे बोलो। तो ध्यान रखना, अगर ये एंगल थीटा होता है हॉरिजॉन्टल और तिरछी के बीच में, तो परपेंडिकुलर के बीच में भी थीटा होता है, तो ये mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा। तो ये रट लो बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है, और इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर वाला mg cos थीटा होता है। ध्यान रखना, ये याद कर लो, इंक्लाइंड वाला mg sin थीटा और इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर वाला mg cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। खत्म। अगले टर्न पे इसको यूज करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे, अगले टर्न पे इसको यूज करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद बच्चों। ओके बोलो। ओके बच्चों, बाय बाय।